नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपना कोडशेफ पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें क्रोम पे जाना है और उधर कोडशेफ हम सर्च करेंगे। उसके बाद ये पहली वाली लिंक पे चले जाएंगे हम। उसके बाद ऊपर जैसे ये लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन है, हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। और अब नीचे देखो, हमें कोडशेफ पे अकाउंट क्रिएट करने के बहुत ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे हम डायरेक्ट गूगल से भी कर सकते हैं, गिटहब से भी कर सकते हैं और फेसबुक से भी कर सकते हैं। पर हम अभी ये नीचे वाला जो मेथड है इसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना यूज़र नेम लिखना है। अब यूज़र नेम लिखने के लिए भी बहुत सारे रूल्स हमें बताए गए हैं जो कि हमें मानने पड़ेंगे। जैसे कि हम सिर्फ स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो यूज़र नेम है एटलीस्ट 4 to 14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और उस यूज़र नेम या तो हमारा एंड जो हो रहा है या तो स्मॉल लेटर्स से एंड होना चाहिए या नंबर से एंड होना चाहिए, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स से एंड नहीं होना चाहिए। और हम अंडरस्कोर लाइन से 2-3 नहीं लगा सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं बना सकते हैं अंडरस्कोर का, ठीक है। और जैसे कि कैन कंटेन लोअर केस लेटर्स फ्रॉम A to Z डिजिट्स और अंडरस्कोर, यानी लिखा है कि हमारा जो यूज़र नेम है वो या तो हमारा डिजिट्स, जिसमें जो यूज़र नेम है वो या तो हमारे डिजिट्स कंटेन करेगा या अंडरस्कोर या फिर A to Z अल्फ़ाबेट्स, वो भी लोअर केस के। इसके अलावा वो कुछ और नहीं ले सकता है, ठीक है। तो चलो अब इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपना हम यूज़र नेम बनाते हैं। सबसे पहले हम जो भी अपना नाम है वो लिख लेंगे, या फिर जिस भी यूज़र नेम जो भी आप चाहते हो कोडशेफ आपको कॉल करे वो नाम लिखा, अंडरस्कोर, और फिर जो भी तुम्हारा पसंदीदा नंबर है एक रैंडम नंबर लिख लिया। अब देखो यहाँ पे एरर आ गया है कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी किसी ने ले लिया है और इसने मुझे 3 सजेशंस भी दिए कि ये 3 यूज़र नेम है जो कि तुम इसकी जगह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये किसी ने नहीं लिए। तो मैं सिंपली नंबर्स बदल देती हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। नीचे अब हमें अपनी ईमेल डालनी है। अब देखो ये ऊपर ग्रीन टिक आ गया है, यानी ये हमारा एक्सेप्ट कर लिया है इसने यूज़र नेम। अब हम नीचे अपनी ईमेल डालेंगे, ठीक है। जो भी XYZ आपकी ईमेल हो वो ईमेल डाल लेना। हाँ, याद रखिए वैसे सही ईमेल डालना, क्योंकि ईमेल को वेरीफाई करने के लिए बाद में ईमेल पे मेल भी आता है, इसीलिए उसके बाद हमें कोडशेफ का अपना एक पासवर्ड बनाना होगा जिसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे कि 8 कैरेक्टर्स का कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट एक अपर केस लेटर उसमें होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए और एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो चलो हम अपना पासवर्ड बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखा के बना देती हूँ। क्या रखें पासवर्ड? अच्छा ठीक है, कोई भी रैंडम ले लेते हैं। एक मैंने कैपिटल A ले लिया, तो हमारा देखो अब पहली कंडीशन फॉलो हो गई, ग्रीन बन गई। फिर मैंने एक स्मॉल S ले लिया, तो अब देखो मेरा दूसरी कंडीशन भी ग्रीन हो गई कि हाँ ये दोनों कंडीशन मीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। मैंने एक नंबर ले लिया, एक अब मैं स्पेशल कैरेक्टर और रह गया है हमारा, स्पेशल कैरेक्टर ले लेते हैं और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ये मैंने एक रैंडम पासवर्ड ले लिया है। देखो आप लोग कुछ अच्छा सा पासवर्ड बनाना जो कि आप लोगों को याद रहे, ठीक है वरना भूल जाओगे। अब जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, या फिर जिस कंट्री के तुम ओरिजिनली हो। आई एग्री पे क्लिक करना है और अब हमें रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अरे ये कहाँ बीच में आ गया, 1 सेकेंड। हाँ, अब हमने रजिस्टर पे जब क्लिक किया तो हमारी ईमेल पे अब एक कोड पहुंच गया होगा। हम अपनी ईमेल खोलेंगे और उसके बाद वहाँ पे देखेंगे क्या कोड आया है, ठीक है। ईमेल खोली, ठीक है। तो मैंने अपना कोड देख लिया है, ये कोड आया था, ये मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है और यहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये हमारी ईमेल यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद ये कुछ बेसिक से 2-3 क्वेश्चंस भी हमसे पूछेगा कि जैसे कि आप क्या काम करते हो, आपका पर्पस क्या है ये कोडशेफ अकाउंट बनाने का, या फिर ऐसे 2-3 बेसिक क्वेश्चंस भी पूछेगा।
ठीक है। तो देखो देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक टीचर हो तो टीचर पे क्लिक कर सकते हो, प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल पे भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इन तीनों में से अगर कुछ नहीं हो तो आप अदर पे भी कर सकते हो। जैसे ही मैं अदर पे क्लिक करूँगी उधर आ जाएगा कि आपको अदर नहीं हो तो फिर मतलब क्या हो एग्जैक्टली आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन के सॉल्व कर ले